Hello students, welcome to my channel. I hope you all are doing well. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक एल्गोरिदम को हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करके लिख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक एल्गोरिदम को हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो देखो, ये टर्म एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि एनालिसिस किसको बोलते हैं। देखो, एनालिसिस का मतलब है कि हम किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिदम को दो फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे। मतलब हम चेक करेंगे कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस, कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट है कि नहीं। और जब भी बात आती है एफिशिएंसी की तरफ, तो हमें दो फैक्टर्स को जानना जरूरी है। एक तो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो दो फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में हम किसी भी एल्गोरिदम को एनालिसिस करते हैं। एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि किसी भी एल्गोरिदम कंप्लीट होने में, मतलब कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने में जो अमाउंट ऑफ टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब द अमाउंट ऑफ टाइम थ्रू विच अ एल्गोरिदम कैन रन और एल्गोरिदम कैन कंप्लीटली एग्जीक्यूट, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ स्पेस एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करवाने में लग रहा है। मतलब एक एल्गोरिदम कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ले रहा है, वो जो अमाउंट ऑफ स्पेस है उसको हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक एल्गोरिदम तभी एफिशिएंट होगा जब ये दो फैक्टर्स उसमें अच्छे से मिलेंगे। मतलब एक एल्गोरिदम मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेके एग्जीक्यूट हो रहा है और मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस लेके एग्जीक्यूट हो रहा है, तब भी हम बोल सकते हैं कि वो एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट है। ये हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि डिजाइन ऑन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, पहले आप वो वीडियो अच्छे से देख लेना, तो उसके बाद आपको ये समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दो फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में हम किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तीन टाइप्स के होते हैं, इसके भी तीन केसेस होते हैं। एक तो है बेस्ट केस, एक है एवरेज केस और एक जो है वर्स्ट केस। मतलब बेस्ट केस का मतलब क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेके मेरा जो एल्गोरिदम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि उस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बेस्ट केस में निकालना पड़ेगा। और वर्स्ट केस का मतलब क्या है? वर्स्ट केस का मतलब है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेके मेरा एल्गोरिदम जो है, मतलब मेरा जो एल्गोरिदम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि हमें जो एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना पड़ेगा वो वर्स्ट केस में निकालना पड़ेगा। और एवरेज केस जो होता है ये इन दोनों केस के बीच में होता है। सपोज हमारा एल्गोरिदम का बेस्ट केस और वर्स्ट केस हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो रिजल्ट हमें चाहिए उसका जो नियरेस्ट रिजल्ट है हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारा बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकल रहा, हमारा वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकल रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच में, मतलब बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच में अगर हो सके तो मैं कोई भी टाइम निकालूं ताकि मेरा एवरेज केस जो है
वो निकल आए एल्गोरिदम से। तो ये जो था, हम इस फैक्टर्स को यूज करके एक किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिदम से कैसे निकालते हैं ये अच्छे से आपको सिखाऊंगी। उसके बाद आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।